नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ ई नॉलेज में। आज के इस ऑडियो लेक्चर सेशन के जरिए हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ एन एपिताफ देखेंगे। जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स हैं एन एपिताफ का, उसको देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन क्या कहता है और आंसर क्या है। इस पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, एन एपिताफ को हमने एक्सप्लेन किया था लाइन बाय लाइन, उसका इंट्रोडक्शन जाना था। आज उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे, एन एपिताफ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। चलिए, अगर इसका समरी देखिएगा तो क्या है, तो एन एपिताफ इज अ पोएम कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। एन एपिताफ वाल्टर डिलामेयर द्वारा रचित एक कविता है। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। वह बच्चों की दुनिया के संवेदनशील मुद्दों के लिए जाने जाते हैं। दिस पोएम इज़ द डिपिक्शन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यह कविता पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का चित्रण है। द पोएट सेज डैट नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है। एवरीथिंग इज टेम्पोररी, सब कुछ अस्थाई है। वन हु इज बॉर्न इज टू डाई, जो जन्म लेता है उसे मरना है। डेथ एस्पियर्स नन, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। कॉन्सिक्वेंटली द ब्यूटीफुल लेडी डाइज वन डे। नतीजतन ऐसा होता है कि सुंदर महिला एक दिन मर जाती है। नाउ सी इज इन हर टॉम, वह अब अपनी कब्र में है। नो बॉडी नाउ रिमेंबर्स हर, अब कोई भी उसे याद नहीं करता। ओनली द पोएट रिमेंबर्स हर, केवल कभी ही उसे याद करते हैं। द पोएट अगेन शोज हिज सेंस ऑफ ट्रांजिटरीनेस ऑफ द वर्ल्ड बाय आस्किंग द पीपल दैट हु विल रिमेंबर द लेडी आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएट। कभी फिर से लोगों से पूछते हुए दुनिया की पारगमन की भावना को दिखाता है कि कवि की मृत्यु के बाद इस महिला को कौन याद रखेगा। Thus we see that the poet emphasizes the transitoriness of the world. इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि दुनिया की पारगमन पर जोर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, मतलब प्रश्नों का उत्तर जो है संक्षिप्त में दे। पहला क्वेश्चन है वेयर डज द लेडी लाई, मतलब कहाँ पड़ी हुई थी, महिला जो है कहाँ लेटी हुई थी। तो आंसर है द लेडी लाइज इन एन एपिताफ। कहने का मतलब है द लेडी लाइज इन हर टॉम, महिला अपने मकबरे में विश्राम कर रही थी, अर्थात अपने कब्र में विश्राम कर रही थी। सी लाइज देयर इन द मेमोरी ऑफ हर बिलव्ड, और वहाँ पर वो अपने प्रेमी के याद में वो लेटी हुई थी। अर्थात सी लाइज इन हर टॉम, महिला अपने मकबरे में विश्राम कर रही थी। ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखने का प्रयास करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज सी लुक टू द पोएट। दूसरा क्वेश्चन है कि वह जो खूबसूरत महिला है, वह जो महिला है वो पोएट को कैसा दिखती है। The poet has depicted her as the most beautiful lady of the western world. कवि ने उसे पश्चिमी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में दर्शाया है। अर्थात she looks to the poet the most beautiful lady ever born in the west country. मतलब कवि कहते हैं कि वह जो है कवि को सबसे सुंदर महिला जो कभी पश्चिमी देश में जन्म ली थी, उस रूप में जो है कवि को जो है वो महिला दिखती है। मतलब देखते होंगे कि दूसरा लाइन में आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इट मीन्स दैट द पोएट सी लुक्स टू द पोएट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, इट मीन्स दैट द पोएट थिंक्स दैट सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अर्थात वह जो है कवि को जो है बहुत सुंदर महिला के रूप में वर्णन किया। कवि ने उस महिला को सबसे सुंदर महिला के रूप में जो है वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है. थर्ड, लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड नंबर क्वेश्चन. व्हाट डज इट सिग्निफाइज? क्वेश्चन नंबर 3 है, वॉज सी अ काइंड एंड कंसिडरेट लेडी? अर्थात ये कहा जा रहा है कि क्या वो लेडी जो काइंड थी या कंसिडरेट लेडी थी? तो आंसर होगा नो, शी वॉज नॉट ए कंसिडरेट लेडी, शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर. नहीं, वो एक कंसिडरेट लेडी नहीं थी, उसे यहाँ वहाँ घूमने का आदत था. वो खुशदिल महिला थी, अर्थात वो उसको यहाँ वहाँ घूमने का आदत था. अर्थात वो जो है काइंड और कंसिडरेट लेडी नहीं थी. शी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर. उसे यहाँ वहाँ घूमने का आदत था. देयरफॉर इस पोएम में कहा गया लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी का मतलब है बिंदास यहाँ वहाँ घूमने का, हंसमुख और घुमंतु महिला थी वो. इस प्रकार से कवि ने बताया है वो एक काइंड और कंसिडरेट लेडी नहीं थी. वो एक जो है उसके पास हैबिट था यहाँ वहाँ घूमने का, बेवजह यहाँ वहाँ घूमती थी वो बिंदास घुमंतु लेडी थी. चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. What does फोर्थ नंबर क्वेश्चन टेल्स? लेट अस अंडरस्टैंड. फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं. What does the poet think about the beauty? ब्यूटी के बारे में कवि क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं? देखिए, द poet thinks about the beauty that it is short lived and will disappear one day or another day. कहने का मतलब, according to the poet, beauty is a vanishable and possible thing. The poet says that nothing is permanent in the world, everything is temporary. One who is born is to die, death spares none. कवि के अनुसार सौंदर्य गायब होने वाली है और कामचलाऊ चीज है. कवि का कहना है कि दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ जो है अस्थाई है. जो जन्म लिया है उसे मरना है. मृत्यु कोई नहीं बचा है. अर्थात मरना सबको है एक न एक दिन. अर्थात कुछ भी परमानेंट नहीं है, मतलब मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को नहीं बचाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है. तो ब्यूटी के बारे में कभी सोचते हैं कि वो गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है, क्षण भर का होता है, एक दिन वो ख़त्म हो जाता है. ये अस्थाई नहीं है, ये काम चलाऊ है. ये सौंदर्य जो है गायब होने वाली चीज़ है, काम चलाऊ चीज़ है. दुनिया में कुछ भी अस्थाई नहीं है. मृत्यु सबको ख़त्म कर देती है. ये मतलब मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती है. जो जन्म लिया है उसे मरना है. कभी ऐसा कहते हैं. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. वो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं सोर्स ऑफ ई नॉलेज. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 12th इंग्लिश BSV बिहार बोर्ड का. अगर 12th इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है. व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल? कवि कहते हैं क्या, कवि का कहने का क्या मतलब है जब मैं मर जाऊंगा? कवि का कहने का क्या मतलब है जब मैं मर जाऊंगा? द पोएट इज, आंसर क्या होगा? द पोएट इज सैड टू थिंक दैट नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री. कवि कहते हैं इसलिए कवि उदास है और सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई भी सुंदर, सबसे सुंदर वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर औरत को याद करेगा? कोई नहीं याद करेगा. कवि ये कहते हैं द पोएट मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल दैट व्हेन ही डाइड डेथ स्पेयर्स नन. The beautiful lady died and nobody now remembers her, only the poet remembers her. कवि का मतलब है जब वो कहते हैं when I crumble, जब वह मर जाएंगे, मृत्यु से कोई नहीं बचा है, तो सुंदर महिला की मृत्यु हो गई है, अब कोई उसे याद नहीं करता, केवल कवि उसे याद करते हैं, मतलब इसे कोई याद नहीं करेगा. इसलिए कवि चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं कवि कि जब मैं मर जाऊंगा मैं तो याद करता हूँ और मृत्यु किसी को नहीं छोड़ता है. डेथ स्पेयर्स नन, डेथ इज सर्टेन, मैन इज मोर्टल. We all know that death is the biggest truth of the world and truth is the biggest truth of the world.
दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु, और एक न एक दिन सबको मरना है। तो कभी इसलिए परेशान हैं कि हम अभी याद करते हैं, अब जब हम मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो इस सुंदर युवती को, पश्चिम देश की सुंदर युवती को, सबसे सुंदर युवती को कौन याद करेगा, इसलिए कवि जो है वहाँ पर दुखी है। तो दोस्तों, ये कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और हम इसका समरी भी देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट गाइस। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।